नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे लैब असिस्टेंट के बायोलॉजी के सेक्शन के बारे में कि क्या क्या सिलेबस है, कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है। उसमें हमारा एक आखिरी पॉइंट रह गया था थोड़ा बहुत, वो आज हम देख लेते हैं कि उसमें क्या अपना बाकी रह गया था। उसमें हम देख रहे थे कि जो जूलॉजी वाला पोर्शन है ना, उसमें बायोलॉजिकल इवोल्यूशन अपने को एनसीईआरटी से पढ़ना है। उसके साथ में जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल्स वाला है ना, ये पूरी एनसीईआरटी में बिखरा पड़ा है, तो इसको अपने को एक जगह करके समराइज करके एक शीट के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा, तो आपको वो कवर अप कर लेना है। इसके बाद में हम देखते हैं आज का आगे का सिलेबस, वो है भौतिक विज्ञान। तो ये मेरे को वैसे भी समझ नहीं आता, तो इसमें मैं सिर पचाने से रहा। अब आपको बताने जा रहा हूँ मैं केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री में कुछ ज़्यादा लेंथी नहीं है, ओनली 10 टॉपिक्स दे रखे हैं, 10 हेडिंग्स दे रखी है, उनके बारे में अपने को आइडिया देना है। और इनमें भी अपने को सब हेडिंग्स के बारे में पता होना चाहिए। भाई 2 चैप्टर तो एक साथ दे दिया, पीरियोडिक टेबल और एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला। इसके अंदर अपने को सारा नियम वगैरह देखना है, रदरफोर्ड का देखना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन देखना है। इसमें अपने को पॉजिट्रॉन वगैरह मेसोन कण वगैरह इनके बारे में अपने को ध्यान नहीं देना है। क्वांटम संख्या इसमें से क्वेश्चन पड़ेगा ही पड़ेगा, रदरफोर्ड वाले में से पड़ेगा क्वेश्चन। ओब्बो वाला चल जाएगा, कक्षकों की आकृति देखनी है, हुंड का रूल देखना है, एक बोरबरी वाला नियम भी अपने को देखना पड़ेगा, और जो मोजले वाली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो अपने को देखनी है ही। और ये गुणधर्म है, अगर ये गुणधर्म आएंगे तभी अपन ये ब्लॉक वाला कर पाएंगे, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। और आपके लिए एक सजेशन है कि अगर आपके पास अभी टाइम है, जैसा कि दिख ही रहा है कि एग्जाम आगे जाने वाली है, तो आराम से आपके पास टाइम है, तो जो केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर ना, केमिकल बॉन्डिंग इसमें नहीं दे रखा लैब वाले में, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से आएगी तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ये जितने ब्लॉक्स हैं ब्लॉक केमिस्ट्री उसी से हो जाएगी। उसके बाद में ऑर्गेनिक में भी अपने को बहुत जगह ये काम आने वाली है केमिकल बॉन्डिंग, हाइब्रिडाइजेशन निकालने में, इनमें सब में केमिकल बॉन्डिंग अपने को काम आने वाली है। तो थोड़ा बहुत अपने को केमिकल बॉन्डिंग का भी ध्यान रखना है। उसके बाद में हम देखते हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में अपने को इनकी रिएक्शन वगैरह नहीं देखनी है, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर, इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन, यही देखना है। और कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं भाई, जमीन में कहाँ से प्राप्त हो रहा है, कौन सा कितने परसेंटेज में मिल रहा है, और उनके कुछ जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है ना, जैसे सीमेंट हो गया, जियोलाइट हो गया, बोरेक्स हो गया, जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे वाले अपने को कंपाउंड्स को देखना है। उसके बाद में हम आगे टॉपिक में चलते हैं। उसके बाद में केमिकल इक्विलिब्रियम और आयोनिक इक्विलिब्रियम, ये दोनों आराम से, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें। केमिकल इक्विलिब्रियम में ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल है ना, इससे क्वेश्चन पड़ेगा ही पड़ेगा, आप कहीं से भी कर लेना, ये वाला इससे क्वेश्चन पड़ेगा ही पड़ेगा। उसके बाद में आयोनिक इक्विलिब्रियम है, इसमें कॉमन आयन इफेक्ट, पीएच वाला, एसिड बेस, बफर सॉल्यूशन और एसिड बेस टाइट्रेशन, इनमें से क्वेश्चन पड़ेगा ही पड़ेगा। बफर और पीएच से तो क्वेश्चन 100% आना है। पीएच वाला कॉन्सेप्ट आपको सब जगह केमिस्ट्री में काम आने वाला है, ऐसा तो है ही नहीं कि वो यहीं पे काम आएगा। उसके बाद में हम देखते हैं गैसियस स्टेट। गैसे ये जो तीनों स्टेट है ना, स्टेट्स ऑफ मैटर वाला टॉपिक अपने एनसीईआरटी में तो एक ही जगह इंक्लूड है, ये यहाँ पर अलग अलग सब टॉपिक्स में दे रखा है। तो गैसियस स्टेट भी देखना है अपने को, लिक्विड स्टेट भी देखना है और सॉलिड स्टेट भी देखना है। गैसियस स्टेट कुछ ज़्यादा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, इसमें ज़्यादा नहीं देखना है। ये 4 तो रूल्स है इनके, बॉयल का, चार्ल्स का, अवोगाद्रो का, डाल्टन का। उसके बाद में आइडियल गैस इक्वेशन है और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज है, तो ये बड़ी बात नहीं है। उसके बाद में लिक्विड स्टेट में भी वही है कि द्रवों के गुणधर्म देखने अपने को। उसके बाद में वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी, इसमें बहुत कुछ छोड़ा हुआ है, तो अपने को इतना ही पढ़ना है, लैब में अपना इससे काम चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और सॉलिड स्टेट के अंदर ये प्रॉपर्टीज तो तीनों की अपने को देखनी है कि तीनों स्टेट है ना, उनकी प्रॉपर्टीज अपने को पता होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये क्लासिफिकेशन और यूनिट सेल्स और दियर टाइप्स, यहाँ से क्वेश्चन पड़ेगा ही पड़ेगा। उसके बाद में पैकिंग ऑफ क्रिस्टल्स, स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल आयोनिक कंपाउंड्स और डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल्स, इसमें फ्रैंकल और शॉर्ट की है, ये दोनों है ना, ये अपने को देखने पड़ेंगे। और ये वाले है ना अपने को जो है ना, कौन सा जो उसमें आता है, मॉडर्न फिजिक्स आता है, मॉडर्न फिजिक्स में भी ये वाले अपने को दोनों मिल जाएंगे। लेकिन अपने मॉडर्न फिजिक्स में वो वाले टॉपिक नहीं है भाई, मॉडर्न फिजिक्स में अपने ये वाले टॉपिक इस बार नहीं दिए उसके अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, लेकिन अपने को यहाँ से कवर कर लेने, वही बात है, चाहे यहाँ से कवर करो चाहे फिजिक्स से कवर करो, बात एक ही है। उसके बाद में सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में अपने को ये पता होना चाहिए कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूशन क्या है। उसके बाद में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, इसमें से क्वेश्चन पढ़ना ही पढ़ना है, ये अपने को पूरी केमिस्ट्री में काम आने वाली चीज़ है। मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, वेट परसेंटेज, इनका अपने को कुछ नहीं, इनके अपने को तो यूनिट का ध्यान रखना है और एक इनका फॉर्मूला, क्योंकि अपने को इनका फॉर्मूला और यूनिट ध्यान होगा तो अपना क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा। उसके बाद में टाइप ऑफ सॉल्यूशंस है, गैस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, ये एक पेज का है, ओनली एक पेज का अपने को डायग्राम बना के फिर देखना है।
आराम से एक टेबल बना लेंगे, टेबल के अंदर अपने को पता चल जाएगा कि कौन सा क्या है। ये टोटल 9 के आसपास है, 9 सॉल्यूशंस है। तो इनके 3 तो गैसियस के हैं, 3 लिक्विड के हैं, 3 ठोस के हैं, उससे अपना काम चल जाएगा। राउल्ट का नियम क्वेश्चन पड़ेगा ही पड़ेगा। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन इनके अपने को एग्जाम्पल से याद होने चाहिए। वो आप ट्रिक से याद करो चाहे वैसे डायरेक्टली याद रख लो, बट इनके अपने को एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए कि कौन सा पॉजिटिव वाला है, कौन सा नेगेटिव वाला है, कौन सा आइडियल में कौन सा क्या है, ये अपने को एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस। ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ना 4, उनमें से अपने को क्वेश्चन पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, जो वाष्पदाब है, क्वथनाक उन्नयन है, हिमांक अवनमन है, और एक उपरासन दाब वाला है ना वो। और उसके साथ में अपने को थोड़ा बहुत उसका भी पता होना चाहिए, जो आई वगैरह निकालते हैं ना, उसका भी अपने को आइडिया होना चाहिए कि आई कैसे निकालेंगे, किसका कैसे निकलेगा, ये है ना। उसके बाद में IUPAC एंड GOC। तो इसमें अपने को एक तो IUPAC के साथ साथ IUPAC होना चाहिए अपना। उसमें सामने ऐसे इजी वे में क्वेश्चन आएंगे, जो पिछले साल आया था ना वैसा आराम से देखते टिक लगाने वाले क्वेश्चन आने वाले हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक चूज करना है, जो अपने को प्रोपेरिएट लगेगा वो चूज कर लेंगे। उसके बाद में आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल और वो संरचनात्मक और त्रिविम दोनों वाली है ना। और अभिक्रियाओं के प्रकार हैं, इसमें सब्सटीट्यूशन, एडिशन और एलिमिनेशन देखनी है ना। ये तीन ही देखनी है, इनका एक एक एग्जांपल ध्यान रख लेना कि और कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सी वाली रिएक्शन देगा। उसके बाद में इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल ये पता होना चाहिए। इसके बाद में इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, और एक अपन मेटामेरिक इफेक्ट भी देख सकते हैं ना। ये टोटल 5 इफेक्ट है, ये पांचों इफेक्ट देख लेना। इसमें नहीं दे रखा मेटामेरिक, लेकिन वो अपने को आएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन सॉल्व करने में अपने को ईजी रहेगा। और उसके बाद में स्टेरिक इफेक्ट, या इसको बोलो आप स्टेरिक हिंड्रेंस, ये वाला है ना, त्रिविम बाधा या त्रिविम प्रभाव, ये भी देख रहे हैं। इसके बाद में जो 10वीं यूनिट दे रखी है ना, वो हाइड्रोकार्बन की देखनी है। हाइड्रोकार्बन में एक तो एरिल देखना है, एरिल में तो बेंजीन आ गया, और एक एल्कीन। ये 2 तो मस्ट है। क्वेश्चन ज्यादातर जो है ना मेजोरिटी क्वेश्चन आने के वो यहीं से है। सारी प्रोबेबिलिटी एक तो एल्कीन और एक बेंजीन दोनों से बनी रहती है। एक तो इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, और एक इनके जो जनरल कैरेक्टर्स है ना वो देखने, और ये कौन कौन सी रिएक्शन किस कंपाउंड के साथ कैसे कैसे करते हैं ना। इससे ज़्यादा अपने को कुछ नहीं देखना। अब इनमें से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो अपने को NCERT से भी देखनी है। आप क्लास नोट्स हैं आपके पास, अच्छी बात है। नीट के नोट्स हैं, वन शॉट वगैरह देख रहे हो, या किसी कोचिंग को अटेंड कर रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद में जो ऑर्गेनिक का जो पोर्शन है ना, हाइड्रोकार्बन और GOC और IUPAC, ये अपने को NCERT से देखना है। उसके बाद में एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिक टेबल और S ब्लॉक और P ब्लॉक, ये तीनों है ना जो इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स है, ये भी अपने को NCERT से देखना है। आपके पास केमिस्ट्री की NCERT होगी, आप उसमें से देख लेना। बाकी अगर NCERT में से जो भी कुछ भी एक्स्ट्रा मिलेगा ना आपको, वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, आपको वीडियो लेक्चर्स के थ्रू मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। उसके अलावा अपन जितने फिजिकल के चैप्टर है ना, क्योंकि 60 से 70% तो फिजिकली पढ़ी है इसके अंदर केमिस्ट्री में, तो फिजिकल के लिए तो अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा करनी पड़ेगी। आप ज़्यादा नहीं, लेकिन पर टॉपिक है ना 50 क्वेश्चन लेकर चलना, कि इस एक चैप्टर के मेरे को 50 क्वेश्चन करने ही है। 50 क्वेश्चन भी ऐसे नहीं करने की जो सिंपली किसी में क्या पूछ रहा है ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस ही मत करना। उसमें जो नीट में PYQ है ना, जो आए हुए हैं 2017-18 के बाद के, वो वाले क्वेश्चन देख लेना, क्योंकि 17-18 के बाद में प्योरली NCERT बेस्ड पेपर आने लगा है। जब से नीट लगी है ना, तब से प्योरली NCERT बेस्ड पेपर आ रहा था अभी तक। इस साल से पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है, वो भी फिजिक्स में ही हुआ है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में तो फिर भी उसका इतना फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद आपका। और अच्छे वीडियोस के लिए आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि सर मेरे को इस टॉपिक पे, या सर तो छोड़ो, आप मेरे को बोल सकते हैं कि भाई मेरे को इस टॉपिक पे चाहिए। मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में जैसा मेरे को समझ आता है ना वैसा मैं आपको समझा दूंगा, वो कहीं गलत भी नहीं होगा, है ना। धन्यवाद।